बताया कि हर 100 साल में एक अजीब घटना होती है, जब चैत्र अमावस्या, चैत्र पूर्णिमा और बैसाखी अमावस्या एक ही महीने में आते हैं और तब एक बहुत ही भयानक काली शक्ति जाग उठती है, त्रिकोणी। ये 3 रातें 100 साल में एक बार जब अप्रैल के महीने में आती हैं, इस पूरे महीने को कहते हैं काल त्रिकोणी। उस पंडित ने रिहान को बताया कि जिस गांव में रिहान अभी रह रहा है, वहाँ 100 साल पहले एक काला जादू करने वाली औरत ने उसी लाल कपड़े में लिपटी गुड़िया का इस्तेमाल करके काल त्रिकोणी को अपनी नींद से जगाने की कोशिश की थी। और तब एक ही रात में पूरा का पूरा 500 लोगों का गांव मारा गया था और आसपास के सारे गांव में ऐसी बीमारियां फैलने लगी जिसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब सुनकर रिहान ने उसी पंडित से मदद मांगी। उस पंडित ने रिहान को 2 काली बिल्लियां दी और कहा कि वे अगले 2 दिन में उसके घर आएगा और त्रिकोणी को शांत करेगा। रिहान पूरा दिन घर में उस पंडित की बताए शुद्धिकरण के नुस्खे आजमाता रहता और उन काली बिल्लियों को 24 घंटे अपने पास रखता। रिहान नेहा से कहता कि ये काली बिल्लियां उसको घर की प्रेत आत्मा से बचाएंगी। नेहा से अब रिहान का पागलपन बर्दाश्त नहीं हो रहा था। 2 दिन बाद वह पंडित उनकी हवेली में आया। पूजा का सामान देखकर ही रिहान और नेहा की रूह कांपने लगी, क्योंकि उसमें इंसानी खोपड़ी, मरे हुए जानवर और ऐसी ही बेहद अजीब अजीब चीजें थी। लेकिन उस पंडित ने रिहान को हिम्मत रखने को कहा। उसने हाथ में एक लाल कपड़ा लिया और उस लाल कपड़े से उस गुड़िया को निकाल के पूजा स्थान के बीचों बीच रख दिया। पंडित ने देरी न करते हुए पूजा शुरू की और मंत्र आवाहन से काल त्रिकोणी को शांत करने की कोशिश करने लगा। पूजा शुरू करते ही रिहान को बहुत तेज दर्द में किसी की चीखें सुनाई देने लगी। तभी रिहान और नेहा ने देखा कि गेट की दीवार के अंदर से एक बहुत ही डरावनी 110 फीट लंबी परछाई निकली है, जो उसकी तरफ आ रही है। जैसे जैसे वो परछाई उसकी तरफ आ रही थी, वैसे वैसे घर की सारी लाइट्स अपने आप फूटनी जा रही थी। तभी एकदम से बहुत ही तेजी से दरवाजा खोला और वो परछाई घर के अंदर आकर हवा में कहीं गायब हो गई। और तभी घर की सारी चीजें हिलने लगी। वो बिल्लियां आपस में एक दूसरे से इतनी बुरी तरह लड़ने लगी कि उन्होंने एक दूसरे को नोच काट कर मार डाला। नेहा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ये सब उस गुड़िया की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने हड़बड़ी में बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को उठाया और उसे काट कर जला दिया। ये देखते ही वह पंडित कांप उठा। उसने बताया कि काल त्रिकोणी से ऐसे छुटकारा नहीं मिलेगा और बिना लाल कपड़े के उस गुड़िया को छूने की हिम्मत करके नेहा ने अपने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया और अब उन्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। वह पंडित पूजा को बीच में छोड़कर ही घर से जाने लगा। रिहान उस पंडित से मदद की भीख मांगता रहा, लेकिन वो पंडित इतना घबराया हुआ था कि उसने कुछ नहीं सुना और वो वहां से चला गया। रिहान और नेहा की उस रात बहुत बुरी लड़ाई हुई। रिहान उस पूरी रात को सो नहीं पाया, क्योंकि उसे बार बार वही 10 फीट लंबी परछाई दिख रही थी, जो धीरे धीरे और ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। अगली सुबह उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। वो उसके पास पहुंचा, तब नेहा ने बताया कि पिछली रात उसके माँ बाप के घर में आग लग गई और उसकी पूरी फैमिली उस फायर एक्सीडेंट में मारी गई। रिहान ने डर के मारे अपना सर पकड़ लिया और समझ गया था कि वह सब काल त्रिकोणी की वजह से हो रहा है। कुछ ही देर में उसे एक और खबर मिली। जो पंडित उनके घर पूजा करने आया था, उसे भी किसी ने जंगल में बेरहमी से मारकर छोड़ दिया था। अब रिहान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। थक हार कर रिहान ने सोचा कि वो संदूक को भी जला देगा, लेकिन जैसे ही वो संदूक तक पहुंचा, उसने देखा कि वो काली गुड़िया वापस से जुड़ गई है और वो उस संदूक के ऊपर बैठकर उसे देख रही है। तभी फिर से उसे नेहा के चिल्लाने की आवाज आई। जब वो अपने कमरे में गया तो उसने देखा कि नेहा के हाथ में एक चाकू है और उसके पीछे वही 10 फीट भयानक लंबी परछाई।
नेहा रिहान को देखकर पागलों की तरह हंस रही थी। उसने पहले कि वो कुछ समझ पाता, नेहा उसकी तरफ भागी। गांव वालों के लोग उनकी मदद करने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली खुली पड़ी है। जब गांव वाले हवेली की बेसमेंट में गए तो उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वह दोनों पति पत्नी घर के बेसमेंट में बेजान पड़े थे। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें डायरी मिली जिसमें उसने पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी उसके साथ हो रहा था वो सब लिखा था। लेकिन जब पुलिस ने पूरा घर छाना तो उन्हें वहां ना ही कोई संदूक मिला और ना ही कोई गुड़िया। वह दीवारों पर बड़े बड़े खून से लिखे हुए दो शब्द, काल त्रिकोणी। काल त्रिकोण जागृत हो चुका है।